नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हमारी थाली में चावल आते हैं तो वो बस एक दाना नहीं होता, वो तो एक पूरे अविश्वसनीय सफर का अंत है। आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं, खेत की मिट्टी से लेकर हमारी थाली तक। तो सवाल यही उठता है, ये चावल आखिर हमारी थाली तक पहुंचता कैसे है? मतलब कौन सी प्रक्रिया है जो एक छोटे से पौधे को हमारे खाने का इतना जरूरी हिस्सा बना देती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है धान से। धान यानी चावल का कच्चा रूप। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो चावल हम खाते हैं ना, वो सीधे सीधे खेत में नहीं उगता। तो देखिए, धान वो फसल है जिसे किसान खेत में उगाता है, और जब इसी धान को प्रोसेस किया जाता है तब जाकर हमें वो चावल मिलता है जिसे हम खाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि धान हो गया कच्चा माल और चावल है उसका फाइनल प्रोडक्ट। अब अच्छी फसल के लिए ना, धान को कुछ खास चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो ढेर सारा पानी। इतना पानी कि खेत अक्सर लबालब भरे रहते हैं। इसके साथ ही मौसम गर्म होना चाहिए और मिट्टी एकदम उपजाऊ होनी चाहिए। और जब हम गर्म मौसम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान। ये टेम्परेचर रेंज धान के पौधे की ग्रोथ के लिए आप कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है। तो माहौल की बात तो हो गई, अब आते हैं असली काम पर, यानी खेत की तैयारी और रोपाई। फसल बोने से पहले खेत को तैयार करना एक बहुत बहुत जरूरी स्टेप है। इसमें 3 मुख्य काम होते हैं। सबसे पहले खेत की जुताई होती है, जिससे मिट्टी एकदम नरम हो जाती है। फिर उस जमीन को समतल यानी लेवल किया जाता है, और आखिर में उसे पानी से लबालब भर दिया जाता है। बस अब खेत धान के नन्हे पौधों के लिए तैयार है। अच्छा, अब धान को खेत में लगाने के ना 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक है नर्सरी विधि और दूसरा है सीधे बीज बोना, जिसे डायरेक्ट सीडिंग भी कहते हैं। वैसे भारत में ज्यादातर किसान नर्सरी विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले एक छोटी सी जगह पर धान के बीज बोकर नन्हे नन्हे पौधे, जिन्हें सीडलिंग्स कहते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। फिर जब ये पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं ना, तब उन्हें वहां से निकालकर मुख्य खेत में लगाया जाता है। इससे फसल के कामयाब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे पौधों को एक एक करके पानी से भरे खेत में हाथ से लगाने का काम है, ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है। ये वाकई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। चलिए, पौधे तो लग गए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है महीनों का लंबा सफर, फसल की देखभाल और कटाई का। हाँ, तो अब महीनों तक फसल की देखभाल करनी होती है। टाइम टाइम पर पानी देना, पोषण के लिए खाद और फर्टिलाइजर डालना, और हाँ, खरपतवार यानी जो फालतू की घास उग जाती है, उसे भी हटाना पड़ता है, ताकि धान के पौधे को बढ़ने के लिए पूरी जगह और न्यूट्रिशन मिल सके। और फिर महीनों की इस मेहनत और इंतजार के बाद वो पल आता है जब खेत का रंग हरे से बदलकर सुनहरा हो जाता है। ये एक इशारा है, एक सिग्नल है कि फसल अब कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो खेत का काम यहां खत्म होता है। अब ये धान अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ता है, यानी राइस मिल की तरफ, जहां इसका रूप पूरी तरह से बदलने वाला है। मिल के अंदर धान 3 बड़े स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले होती है थ्रेशिंग, मतलब दानों को पौधे से अलग करना। फिर होती है मिलिंग, जिसमें धान के ऊपर का वो जो सख्त छिलका होता है ना, उसे हटाया जाता है। और आखिर में होती है पॉलिशिंग, जिससे चावल को साफ करके वो चमकदार सफेद रूप दिया जाता है जो हम देखते हैं। और बस मिल से निकलने के बाद चावल अब बाजारों में और फिर हमारे घरों तक पहुंचने के लिए तैयार है। यह सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी हमारी थाली तक। और इसी पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के चावल, जैसे खुशबूदार बासमती, सादे चावल या फिर सेहतमंद ब्राउन राइस। हर किस्म का अपना अलग मजा, अपना अलग इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब हमारी थाली में चावल हों तो एक पल के लिए जरूर रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि चावल का हर एक दाना सिर्फ एक दाना नहीं है। उसके पीछे छिपी है किसान की महीनों की कड़ी मेहनत, प्रकृति का साथ और एक बहुत लंबी प्रक्रिया की पूरी कहानी।